2 दिन एक्सटेंड कर दिया। जब 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, साथ स्क्रूटनी का भी उन्होंने कह दिया। जब हमने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और मेरे प्रपोजर भी और सेकेंडर भी, दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, इनको भी पाबंद किया गया कि आज आप आएँ। हम टाइम के मुताबिक यहाँ आए हैं और जो गवर्नमेंट पार्टी है उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कि हमारी तैयारी नहीं है और हमें टाइम चाहिए, हमारे लॉयर ने आना है, उसके लिए टाइम चाहिए और उन्होंने इनको टाइम दे दिया ताकि ये आएँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम मीडिया में एक मिनट की कवरेज आ रही है कि शेड्यूल अनाउंस हुआ है, शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है और फिर स्क्रूटनी के लिए टाइम मुकर्रर हुआ है। और हम अगर मेरे प्रपोजर और सेकेंडर इधर शायद खाकान अब्बासी साहब या राजा परवेज़ अशरफ साहब ना होते तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाते। मगर अगर उनके कोई पेपर्स की कमी है या कोई चीज़ है, उनको अब टाइम दिया जा रहा है कि चलें आप फर्दर तैयारी कर आएँ। तो हमारे पास बहुत मटेरियल था कि हम भी उनके ख़िलाफ़ जा सकते थे। मेरे लॉयर भी आए, सब आए मेरे पास कि उनके बहुत डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत बड़ा हमारे पास मटेरियल है। तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा मुझे रिस्पेक्ट है, एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं मेरे और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्वालीफाई हों। ये मामला मैदान में होना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपको हमने बताना था। आपको कुछ बात करनी चाहिए। जी गुजारिश ये है कि बदकिस्मती से हस्ब साबिक इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। बात बड़ी सीधी है। हमें परसों खत आया मुझे और राजा साहब को कि आप प्रपोजर और सेकेंडर हैं, अगर आप 17 तारीख को 11 बजे नहीं पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन तो आपके उम्मीदवार के कागजात बग़ैर किसी बात किए समैरली रिजेक्ट हो जाएंगे। आज जब हम पेश हुए तो वहाँ हुकूमत के वकला और दूसरे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हमने इनके ख़िलाफ़ उज़र सबमिट करना है, हमारे पास कागज़ नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं था, हम कागज़ नहीं ले सके और हमारा वकील लाहौर से आ रहा है तो हमें इजाफी टाइम दिया जाए। तो इसका जवाब ये होना चाहिए था कि कागज़ लाना, वकील लाना आपका काम है, उज़र आप दाखिल कर रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग अफसर साहब ने 3 बजे का टाइम दे दिया। तो ये कुछ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। ये दोहरे मेयार जो रखे जाते हैं। यानी मैं फिर गुजारिश कर दूं कि मैं या राजा साहब जो प्रपोजर सेकेंडर हैं वो यहाँ मौजूद ना होते 11 बजे तो गिलानी साहब के कागज़ रिजेक्टेड थे। उज़र दाखिल करने वालों के पास ना कागज़ है ना वकील है, उनको टाइम दे दिया गया। तो फिर पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, वो खुद समझते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। यही खराबियाँ हैं जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। आज बदकिस्मती से इलेक्शन के प्रोसेस को सेनेट के हुए आज 5वां दिन है और ये प्रोसेस मुतनाज़ा हो चुका है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे कई ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो जेलों में हैं। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और स्पीकर से भी कि उन जो लोग जेलों में हैं और 4 लोग हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए नेशनल असेंबली में ताकि वो वोट अपना कास्ट कर सकें और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि ये जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर अब सहारा लिया जा रहा है, कभी कभी जुडिशरी का और कभी और सहारे दिए जा रहे हैं। हम भी सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सीनियर पार्टी के अंदर हैं। तो आप मुझे बताएं कि कभी सेनेट में इतना शोर शराबा हुआ? ये पहली दफ़ा ये है कि आज शोर शराबा हो रहा है और एक ही सीट है उसके ऊपर इतना ज़ोर लग रहा है। तो हम तो
फ्री फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं। अब वो अदालत में जा रहे हैं कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट लेकर आएँ जिसमें कि आपका पता चले कि कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी के हक में हैं। हम चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो विक्टिम हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ हमारे 14 वोट ज़्यादा थे, मगर उसके बावजूद भी हम हार गए। तो शोर तो हमें करना चाहिए था, मगर चूंकि हम पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, आई हैड बीन द फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि जो सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट का डोमेन है और जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और पार्लियामेंट का रोल किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। और पार्लियामेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके। और मैंने भी अपने दौर में 104 अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में और विद कंसेंसस किए थे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो राब्ता करे, अपने हालात बेहतर करे और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ बात करे, और अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। देखिए, हम रिटर्निंग ऑफिसर पर ये नहीं अदम एतमाद कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर मेरे प्रपोजर और सेकेंडर ना आते 11 बजे और उन्होंने इन राइटिंग लिख के दे दिया था कि आपके पेपर रिजेक्ट हो जाते मेरे, और अगर उनके कोई कागजात जो शॉर्टफॉल है, या आप टीवी वाले, आप मीडिया वाले, आप एक एक लम्हे की खबर दे रहे हैं पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को, तो अब ये बताएं कि आपको पता था कि 11 बजे हमने आना है और वो भी 11 बजे आए हैं। इतने सारे वकला उनके आए हैं मगर बात कोई नहीं की, टाइम मांग के चले गए हैं। तो अगर क्या इनको टाइम देते मेरे प्रपोजर सेकेंडर को, वो तो टाइम ना देते। तो राजा साहब आपने कुछ बात? देखें, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह गिलानी साहब ने और शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर फर्ज करें कि मैं ना होता, वक्त पे ना मैं पहुंचता, या शायद खाकान साहब ना पहुंचते, तो क्या हमें 3 बजे का ये टाइम दे देते? हमारे तो पेपर रिजेक्ट कर देते। और हुकूमत ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, असल में इसकी बौखलाहट है। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के उम्मीदवार बनने के बाद इनके पसीने छूट गए, इनको तो समझ ही नहीं लग रही, और ये तवातर के साथ ऐसे ये छोटी छोटी चालाकियां और ये कर रहे हैं, और ताकि वो किसी तरीके से कोई ऐसा बंदोबस्त करें जिससे जो वोटर है उसको कंफ्यूज कर दिया जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं ताकि उनकी इज्जत बचे। लेकिन मैं ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि नेशनल असेंबली के मेंबरान जो हैं, द ऑनरेबल मेंबरान ऑफ नेशनल असेंबली, वो मेरिट पे फैसला करेंगे और उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी जो है वो यकीनी है। बहुत शुक्रिया जी। एक बात मैं आखिर में पीडीएम के हवाले से कर दूं। पीडीएम इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को है, न इलेक्शन कमीशन को है, न हुकूमत को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान की तारीख मुखालफत करती है। और ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि अगर किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की गई। आइन आपने अमेंड करना है, गिलानी साहब ने जिस तरह कहा उसका एक तरीकाकार है। पार्लियामेंट में बिल लेकर आए, उस पर सारी पार्टियां बैठती हैं, उस पर फैसला करती हैं, कंसेंसस से आइन अमेंड होते हैं। इस तरीके से आइन अमेंड नहीं होते कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए आइन अमेंड करने की कोशिश करें। पीडीएम इस सारे प्रोसेस को जो आइन अमेंड करने की कोशिश है रिजेक्ट करती है और इसकी मुकम्मल मुखालफत करेगी। मैं एक मिनट, मैं आज हमारी पीडीएम की जमातों ने और जेयूआई ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
ज़िमनी इलेक्शन 3 जीते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी साहब, एक सवाल है कि वीडियो स्कैंडल अभी कुछ अरसा पहले सामने आया, उससे जाहिर है पार्लियामेंट की ही बदनामी हुई, पार्लियामान पे एतबार करने वालों को भी बड़ा धचका लगा। हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया गया जिसकी आप लोगों ने भरपूर मुखालफत भी की है। क्या अब आप ऑफर करेंगे कि सेनेट इंतखाबात जो कि 3 मार्च को हो रहे हैं उससे पहले अगर हुकूमत रब्ता करती है तो क्या आईनी तरमीम करेंगे आप लोग? स्कैंडल में पैसे लेने वाले पीटीआई के, पैसे देने वाले पीटीआई के, बंदोबस्त करने वाला पीटीआई का, घर पीटीआई वाले का, पार्टी का जो उस वक्त सदर था वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है, लेकिन खरीदने तो ये खरीदने वाले भी पीटीआई के। तो ये तमाशे जो हैं, ये तमाशे में मत दिखाएं। आइन में तरमीम चाहिए, पार्लियामेंट में लाएं। आइन में तरमीम अगर करनी है सीक्रेसी के हवाले से, तो दुनिया में मुरवजा निज़ाम क्या है, जिन लोगों ने आइन बनाया था उनका मकसद क्या है, ये मामलात सारे वहाँ ज़ेरे बहस आएंगे। सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन चोरी होते हैं, उनका क्या बनेगा? ये बैठकर दोनों का हल वहाँ ढूंढें। इसलिए पार्लियामान बनी हुई है। पार्लियामान एक दूसरे को गालियाँ देने के लिए नहीं है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को चोर कहने की जगह नहीं है। ये सारी बात है। थैंक यू। देखिए, लोग ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे इंशाल्लाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।